कभी था ज्ञान का घर और आज है संघर्ष की जमीन। एक दौर था जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी और उस चिड़िया का दिमाग था बिहार, लेकिन अब बेरोजगारी, पलायन और जंगल राज बन गई है। क्या वाकई में पटना कोई सुरक्षित राजधानी है? क्या वाकई में वही बिहार है जो नालंदा और विक्रमशिला की धरती था? चलो शुरू करते वहीं से इतिहास, जिस समय बिहार ज्ञान का घर था। 2500 साल पहले जब दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में अंधकार था, तब बिहार एक मसाल था। यहाँ नालंदा था, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ चाइना से स्कॉलर पैदल चलकर आते थे। एक ऐसी लाइब्रेरी 9 मंजिला जिसमें लाखों किताबें थी। विक्रमशिला था, गंगा किनारे ज्ञान था, तंत्र और दर्शन का धाम था। आर्यभट्ट, चाणक्य, बुद्ध, महावीर सब इसी मिट्टी से निकले थे। अगर नॉलेज की कोई राजधानी होती तो वो बिहार होता। लेकिन फिर आया एक धुआं जो अपनी इस्लामिक एजेंडा फैलाने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें हमारे कई भिक्षुक और कई विद्वान मारे गए और साथ ही उसमें 9 मिलियन से ज्यादा किताबें वो भी जलकर राख हो गई। बौद्ध धर्म, वेद, वेदांत, संख्या, व्याकरण, तर्क, साहित्य, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन जैसे विषय शामिल थे। उसने नालंदा को जलाया और साथ ही एक सभ्यता की यादाश्त को भी जला दी। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी जिसमें तिब्बत से लेकर जापान तक के छात्र पढ़ते थे, उसे राख बना दिया गया। एक प्रोफेसर ने कहा था, भूखे को रोटी मिल सकती है लेकिन उसका दिमाग जला दो तो वो रोटी बना भी नहीं पाएगा। क्या आज भी हम उसी मानसिक आक्रमण से जूझ रहे हैं? आजादी आई, देश बढ़ा, हाईवे बने, कारखाने खुले, लेकिन बिहार पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी बन गया। झारखंड अलग हुआ और बिहार अपने ही बेस से वंचित हो गया। जहां हरियाणा और पंजाब में हरी क्रांति आई, वहीं बिहार के किसान आज भी कह रहे हैं, गन्ना उगता है लेकिन बेचने के लिए सड़क नहीं है। जेपी आंदोलन से निकले थे नाम लालू, नीतीश, पासवान, लेकिन व्यवस्था बदलने वाले लोग खुद व्यवस्था बन गए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जो कभी बदलाव की जरिया थी, वो बंदूक और कट्टा लेकर क्लासरूम में घुसने लगी। पटना यूनिवर्सिटी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते थे, वो गुंडों का अड्डा बन गया। 90 के दशक बना इंडिया वाइल्ड वेस्ट। किडनैपिंग इंडस्ट्री, माफिया, पॉलिटिक्स, गठजोड़, गुंडा टैक्स, स्कूल बंद, कॉलेज वीरान, युवा पलायन में मजबूर। फिर आए नीतीश कुमार, सड़कें बनी, बिजली आई, कानून थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन स्थायित्व नहीं आया। एक बार महागठबंधन, एक बार बीजेपी, पॉलिटिक्स बदलती रही लेकिन दिशा वही रही। फिर भी बिहार के लोग हार नहीं मानते। हर साल यूपीएससी टॉपर्स, IIT मेडिकल क्रैकर्स निकलते हैं, लेकिन सब बिहार छोड़कर बाहर जाते हैं। सवाल ये नहीं कि टैलेंट कहाँ है, सवाल ये है कि टैलेंट बिहार में क्यों नहीं रुकता। और एक सवाल है, बिहार को चाहिए क्या? बिहार को चाहिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट हब, टूरिज्म सर्किट्स, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम एक्सपर्ट जोन, स्टेबल एंड इंक्लूसिव नीति। हर राज्य में एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन बिहार में सारी समस्या एक साथ है। तो सवाल यह नहीं कि बिहार कितना पीछे है, सवाल यह है कि कितनी बार बिहार गिरकर भी उठा है। बिहार थकता है, टूटता है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। एक दिन आएगा जब बिहारी को बिहारी कहने पर गर्व होगा, सफाई नहीं देनी पड़ेगी। पर वो दिन कब आएगा, वो कौन लाएगा, शायद वक्त ही बताएगा। अगर आप भी बिहार से है या भारत से है तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम सिर्फ आंदोलन करेंगे या कुछ बदलेंगे भी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। शेयर कीजिए इस स्टोरी को ताकि हर कोई समझे, बिहारी सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि सपनों का पीछा करने वाला है। जय हिंद, जय भारत।